करने लगे। रे मन अब कहा करिए, कहिए कहा कहिबे की होय। क्या कहे, किसको कहे, कैसे कहे। प्राणनाथ बिछुरन की बेदन, जानत नाही कोई। कहिबे कहा कहिबे की होई। कहिबे कहा कहिबे की होई। कहिबे कहा कहिबे की प्राणनाथ बिछुरन की बेदन, हमारी जो वेदना है किसी दूसरे को पता नहीं चलता। लोग सोचते हैं कुंभनदास गरीब है, इनको ले जाए तो धनिकों से कुछ धन मिल जाए, लेकिन हमारे मन में यही दुख है, हमें हजारों जन्म तक भले ही गरीब रहना पड़े लेकिन भगवान से बिछुड़ना ना। श्री सुदामा जी के मन में यही भाव है। भगवान से सुदामा जी कहने लगे, भगवान के भाग के चने सुदामा जी खा लिए थे। छोटे से बालक, बारिश आ गई, दोनों वृक्ष पर चढ़ गए। सुदामा जी के पास चने थे, अपने भाग का खा करके ठाकुर जी के भाग का भी खा लिया। प्रातः काल जब नीचे आए, श्री ठाकुर जी ने हृदय से लगाया और बोले कि सुदामा हमारे चने कहाँ गए। तो सुदामा थोड़ा सा संकुचित होकर के बोले कि कृष्ण मेरे सखा भूख लगी है, आपके चने भी हमने खा लिए। भगवान ने कहा कि तुम हमारे संग के सखा हो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भाग का आपने खाया है तो उसका परिणाम स्वरूप आप गरीब बनेंगे। सुदामा जी रोने लगे। ठाकुर जी को हृदय से भर करके कहा कि कृष्ण मैं जन्म जन्मांतरों तक भले ही गरीब बना रहा हूं, लेकिन आप तो मुझे भूलेंगे नहीं ना। भगवान ने कहा कि मैं एक बार जिसको अपना लेता हूं फिर उसको भूलता नहीं। तो वही द्वारकानाथ सुदामा जी को याद रखे थे, तभी उन्होंने तो ही बुलाया। तो कुंभनदास जी महाराज सोचते अपने हृदय की वेदना किसको कहे। अगर भक्त रोता है, दूसरों को लगता है कि अरे इसके पास धन नहीं, पत्नी नहीं, पुत्र नहीं, इसलिए रो रहा है, लेकिन वो भगवान के लिए रो रहा है कि प्रभु से कितने दिन हो गए हमको अलग होते। दुखी होकर के नेत्रों में आंसू भर करके कुंभनदास जी महाराज वृक्ष की छाया में बैठ करके यह व्याकुल होकर के गाने लगे कि प्रभु ये तुच्छ धन के लिए हमें अब आपसे दूर न करो। कुंभनदास जी ने धीरे धीरे मधुर स्वर में गायन करना शुरू किया।
हम लोग भी कुंभनदास जी महाराज जी के साथ गाए। किते दिन वे जू गए बिनु देखे, किते दिन वे जू गए बिनु देखे, किते दिन वे जू गए बिनु देखे। कितने दिन हमें बीत गए श्री ठाकुर जी के दर्शन के बिना, दिन दादा तिट। तरुण किशोर रसिक नंदन तरुण किशोर रसिक तरुण किशोर रसिक नंदन तरुण किशोर रसिक कछुक उठत मुखुरे के, कछुक बीत गए बिनु देखे, कितने दिन बीत गए बिनु। श्री ठाकुर जी के मुख कमल के दर्शन के बिना हमारे कितने दिन व्यतीत हो गए। जुगायितम निमेषेण चक्षुषा प्राप्रसायितम, एक एक क्षण एक एक निमेष युगों के समान प्रतीत हो रहा है। वह शोभा वह कांति बदन की, वह शोभा कांति बदन की,
अवरुद्ध हो रहा है। भाव में भर करके कुंभन दास जी गुनगुना रहे हैं। केते दिन हुए जुगे बिनु देखे, कुंभन दास लाल गिरधर बिनु जीवन जन्म अलेखे। हमारे जीवन के उतने समय भगवान के दर्शन के बिनु जितने दिन चले गए, हमारे जीवन के समय में गिनती न हो। यही श्री दशरथ महाराज जी ने कहा कि हे राम, आपके दर्शन के बिना हमारे जितने दिन चले गए, विधाता हमारे जीवन के समय से उतने दिन निकाल दिए। जो दिन गए तुम ही बिनु देखे, जो दिन गए तुम ही बिनु देखे, जो आपके दर्शन के बिना चले गए, विधाता लिखे नहीं। डेरा के भीतर श्री विठलनाथ गोस्वामी विराजमान थे। वह गुनगुनाहट उनके कान में पहुंची। उनका भाव आचार्य चरण के मन में क्षोभ उत्पन्न कर दिया कि ऐसे भक्त को मैं भगवान से अलग कर रहा हूं, और किस लिए? कि उनको कुछ धन मिल जाए। ऐसे उनके भीतर तो भाव था, ये रहेंगे तो साथ में कथा कीर्तन होता जाएगा। अब श्री कुंभन दास जी महाराज जी से कहने लगे कि गोस्वामी जी, बोले कि कुंभन दास तुम्हारा यात्रा है गो। अब यहां से अभी अप्सरा कुंड में पहुंचे, तुम्हारी ये दशा है। आप कह रहे कीते दिन वे जुगे बिनु देखे। अब 2-4 दिन बीत जाएंगे तो आपका शरीर नहीं रहेगा, इसलिए आप जाओ और भगवान की सेवा करो। आपकी यात्रा यहीं पर पूर्ण हो गई। महाराज जी इतना सुनते ही खिलखिला करके, आनंदित होकर के, आचार्य चरण के चरणों में प्रणाम करके, और महाराज वैसे ही वहां से अप्सरा कुंड से दौड़े और श्रीनाथ जी से जाकर के चिपट गए। श्रीनाथ जी कहने लगे कि कुंभन दास, तुम्हारे बिना हमारो मन ना लगे और तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो। तो कुंभन दास जी बोले कि प्रभु, ऐसा कभी अवसर आए ही नहीं, हम आपको छोड़ करके आपसे दूर हो, ऐसा अवसर आए नहीं। श्री नवनीत प्रिया जी की एक घटना है। भगवान कैसे भक्त को चाहते हैं। एक बड़े सीधे सरल भोले भाले भक्त थे। श्री नवनीत प्रिया जी के गोकुल में सेवा करते थे। देखो, हम लोग भी कोई प्रतिदिन आकर के प्रणाम करता है, अपना बालक ही क्यों न हो, और समय से करता है। किसी कारण से एक दिन अगर नहीं आ पाया तो हमारा भी मन कहता है कि बच्चा कहाँ गया, स्मरण करता है कि नहीं। उसी प्रकार से जो सेवा करता है, भगवान उस सेवक को ढूंढते हैं। एक सेवक थे, उनका नाम था गज्जन धावन है। ठाकुर जी की बीड़ी सेवा के लिए पान नहीं था, तो वहां के जो अक्का जी थे, उन्होंने कहा गजन धावन को, तुम जाओ और दुकान से ही पान ले आओ। और दुकान से पान लेने के लिए गए, उनको भगवत विरह का ऐसा ज्वर हो गया है कि वहीं पर पछाड़ खा करके गिर गए। कितना समय हुआ, जैसे आंख में कोई पड़ जाए वो सहन नहीं होता है, उसी प्रकार से भक्त को भगवान का विरह कभी सहन नहीं होता है। त्रिभुवन विभव हे तवे प्यकुंठ, श्रुति रजिता दिभिर्विमृग्या, न चलति भगवत पदार बिंदा,
लवनिमिषार्धमपि स वैष्णवाग्र्यः। वो श्रेष्ठ वैष्णव है। कोई अगर उनको कहे मैं तीनों लोगों की संपत्ति दे देता हूँ, एक क्षण के लिए भगवान को भूल जाओ तो त्रिभुवन विभव हेतवे अपि अकुंठ स्मृति। कोई आप लोगों को कहे दुनिया की पूरा धन आपको दे दिया जाएगा, पूरी संपत्ति दे दी जाएगी, आप 2 मिनट के लिए सांस लेना बंद कर दो, कौन तैयार होगा आप लोगों में से? थोड़ा हाथ उठाओ। सांस के फूफा क्यों चालू कर रखे थे? क्या फायदा है? बोले कि फायदा नहीं है, हम मर जाएंगे बिना सांस के। फायदे की बात तो बाद में जब जिएंगे। तो भगवान की स्मृति के बिना त्रिभुवन विभव है तबे अपि अकुंठ स्मृति न चलती भगवत पदार बिंदार। भगवान के चरणार बिंद से एक क्षण के लिए भी वियोग होना नहीं चाहिए। वो वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ। तो महाराज जी श्री ठाकुर जी को इधर भोग धरा रहे हैं, श्री ठाकुर जी भोग आरोग नहीं रहे। गोसाई जी ने कहा कि वो गजन धावन कहाँ है जो हर समय भोग के समय श्री ठाकुर जी के साथ रहता था और उनके रहने से ही ठाकुर जी भोग आरोगते थे। तो अक्का जी बोले हमने तो उनको पान के लिए भेज दिया। तो श्री गोसाई जी कहे आपको पता नहीं, वो ऐसा भक्त है, एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं छोड़ता है। तुमने पान के लिए कैसे भेज दिया? जाओ जाओ देखो। देखे तो वहाँ मूर्छित पड़े हुए हैं। वहां से लाए। ठाकुर जी ने तब तक भोग नहीं आरोगा जब तक वो भगत नहीं आए। और उनके आने पर दोनों मित्र एक साथ बैठे और जो है ठाकुर जी श्री नवनीत प्रिया जी जो आजकल विराजमान है श्रीनाथ द्वारा, तो वो फिर भोग आरोगे। इस प्रकार से जे जो था माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् का भगवान पूरा का पूरा बताया है। एक समय के बाद बहुत सारे वैष्णव विराजमान थे श्री ठाकुर जी के चरणों में। श्री गोसाई जी विराजमान थे, कुंभन दास जी भी वहीं पर विराजमान थे। गोसाई जी ने पूछा कुंभन दास जी तुम्हारे कितने बेटे हैं? कुंभन दास जी ने कहा कि हमारे 1.5 बेटे हैं। कितने बेटे थे उनके? 7 बेटे थे। लेकिन भक्त का भाव देखो, भक्त की संतन को गति रामदास जगते लखियन जाए, भीतर तो बाहर तो संसार सा, भीतर उल्टो था। बोले हमारे 1.5 ही बेटे। 1.5 कैसे बेटे हैं? तो कुंभन दास जी ने कहा कि भगवान गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवं न तत्स्यात् न पतिश्च सस्यात्, विमोचयेद्यः समुपेत्य मृत्युम्। आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। वह गुरु नहीं है जो भगवान में न लगाए। गुरु वही जो भवन बसावे, गुरु वही जो भजन बसावे, गुरु वही जो वन में बसावे, किस वन में? वृंदावन में बसा दे। गुरु वही जो
सेवा का मतलब संसार की सेवा करना। जहां संसार में आवश्यकता है, हमारे पास धन है, मन है, शारीरिक शक्ति है, तो ये क्या काम आएंगे? किस काम के? अगर सेवा में नहीं लगे। जो सेवा में लग जाता है महाराज जी वही सार्थक हो जाता है, और जो बिना सेवा के रह जाता है वो निरर्थक रह जाता है। पूज्य श्री सेठ जी क्या कहते थे? गीता प्रेस के संस्थापक पूज्य श्री सेठ जी कहते थे, धन कमाना बहुत सहज काम है, धन खर्चा करना सबसे कठिन काम है। कमाते समय परिवार वाले सब साथ देंगे, खर्च करते समय कहेंगे जब 50 रुपया दे देते कथा में चल जाता तो आपने 2000 रुपये क्यों दिए? गौ सेवा में 50। महाराज जी कंजूस आदमी होता है, कथा बढ़ेगी लेकिन थोड़ा सा कह देते मन में आए गई। सतेषु जायते सूरा सहस्रेषु च पंडितः वक्ता दश सहस्रेषु दाता जायेत वानवा। सैकड़ों में कोई एक जो है शूरवीर होता है, हजारों में कोई एक पंडित होता है, और 10,000 में कोई एक उत्तम वक्ता होता है, और दाता जन्म होता कि नहीं होता पता नहीं। वृंदावन में एक संत थे, श्री रासलीला के जो स्वामी जी श्री राम शर्मा जी अब भगवान के परम प्यारे हो गए हैं। तो वो कहते थे एक रसोईया उनके वहां था, वो रसोई करके सब रख दे, लेकिन वो रसोई किया हुआ रसोई को बांट नहीं सकता वो जो देते समय उसका हाथ कांपता। तो एक बार श्री राम शर्मा आचार्य जी बोले कि हम उसके पीछे पड़ गए, थाली लगी हुई है। वो कह रहे कि रसोईया से हमने कहा कि जब आज तुम भोजन कराओगे तब हम करेंगे। बाकी भोजन कराने वाले सबको मना कर दिया कि आज मुझे कोई परोसेगा नहीं, वही रसोईया ही परोसेगा। महाराज जी खुद रोटी बनाया हुआ है, वो रोने लगा, मैं कैसे परोसूं? हाँ, रोने लगा और रोटी लाता रहा, आधे में ही रोटी गिर गई, थाली तक पहुंची, दे ही नहीं पाया। तो खिलखिला के हंस पड़े, बोले देखो ये देना सबसे कठिन काम है। स्वामी जी महाराज नहीं कहते देना और मरना ये कोई नहीं चाहते हैं। अगर कोई दाता है जिनके मन में देने का भाव है तो समझना चाहिए वो कोई बड़ा भगवतीय है, भगवान का प्यारा है। तो कुंभनदास जी ने कहा कि मेरे 1.5 ही पुत्र है। कैसे? हाँ, निवेदन ये कह रहे थे, गुरु वही है जो वन में बसाए, और गुरु वही जो नाम जपावे, और गुरु वही जो भगवान का स्मरण करावे, सेवा करावे। गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। और हमारे बंधु बांधव वही हैं जो हमें भगवान में लगाए, आती हुई मृत्यु को जो काट करके भगवान के चरणों तक लगा दे, वही माता माता है, वही पिता पिता है, वही गुरु गुरु है, वही स्वजन स्वजन है। अन्यथा जिस नाले में पूत है, जिस नाले में मूत है, उस नाले में पूत। राम भजे तो पूत है, नहीं तो मूत के मूत। ये श्री सेठ जी कहते थे। तो बोले हमारे 1.5 पुत्र हैं। श्री चतुर्भुज दास जी ये पूरे पुत्र हैं। कैसे? ये सेवा भी करते हैं और भगवान का कीर्तन भी गाते हैं। और श्री कृष्णदास जी ये आधे पुत्र हैं। आधे पुत्र क्यों? बोले श्रीनाथ जी की गौओं की तो सेवा करते हैं, लेकिन ये भजन नहीं गाते हैं। भजन नहीं गाते माने कीर्तन भजन में इनका कम मन रहता है। तो आप लोग कहेंगे कि तो ऐसी बात आती है गौ सेवा से भगवान की प्राप्ति हुई है, बहुतों को हुई है।
तो गौ सेवा कर रहे तो आधे पुत्र कैसे बने, इसका बड़ा भीतरी भाव है। जब ब्रज की गोपियां ठाकुर जी गोचरण के लिए चले जाते हैं तो श्री ठाकुर जी जब नंद भवन में रहते तो मिलन का आनंद लेती हैं, और जब श्री ठाकुर जी गोचरण के लिए चले जाते हैं विरह का आनंद लेती हैं। ये विशेष बात है, भक्ति में मिलन और विरह दोनों से भक्ति पुष्ट होती है। और ये साथ ही साथ गौओं को लेकर के जाते हैं तो श्री ठाकुर जी के मिलने का आनंद तो इनको मिलता है, लेकिन ब्रज गोपियों को जैसे बिछुड़ने का आनंद मिलता है उस रस का अनुभव श्री कृष्णदास जी को नहीं है। इसीलिए पूर्ण वैष्णव नहीं है, इनको पूर्ण आनंद का अनुभव नहीं, खाली मिलने का आनंद अनुभव है। इस प्रकार से बोले कि हमारे 1.5 ही पुत्र हैं। महाराज जी यह सुनकर के बड़े खुश हुए आचार्य चरण, बोले कि वस्तुतः पुत्र वही हैं जो भगवान में लगाए। पुत्र नामक नरक से जो उद्धार करे उन्हीं का नाम पुत्र होता है। ऐसे पुत्र की आकांक्षा होनी चाहिए। महाराज जी जो कृष्णदास जी थे वे गौओं की सेवा किए। एक सिंह आया, ये जो पूछने की लोटा जो है ना वहीं पर श्रीनाथ जी की गौओं को लेकर के गए थे। एक सिंह आया, एक बड़ी सी गाय थी, दुग्धवती गाय, थन बड़े बड़े, चलने में थोड़ा सा धीरे धीरे चलती थी। तो सिंह आया, जैसे ही उनके ऊपर झपटा तो कृष्णदास जी दहाड़ करके बोले, रे दुष्ट, तू श्रीनाथ जी की गौ को नहीं मार सकता है, खाना हो तो मुझे खा लो। भगवान को वही प्राप्त करता है। विप्रधेनु हित संकट सहई, विप्रधेनु हित संकट सहई। जो गौ माताओं के लिए कोई भी कार्य करना पड़े उसके लिए तैयार रहे, वो भगवान को प्राप्त होता है। सिंह का एक नियम है, कोई उनको अगर दहाड़ करके बोलता है तो गाय को तो छोड़ दिया उन्होंने, और कृष्णदास जी को उन्होंने मार दिया, खा लिया, लेकिन खाया नहीं। गोमाता के लिए जीवन दिया तो कृष्णदास जी पहले ही श्रीनाथ जी के जाकर के सेवक बन गए और श्रीनाथ जी के ग्वाल वालों के साथ ही ये सखा बन गए, वहीं पर दिव्य धाम में सेवा करने लगे। यह श्री रामदास जी भक्त थे, उन्होंने दर्शन किया कि श्रीनाथ जी गोमाता का दोहन कर रहे हैं और बछड़े को पकड़ करके कृष्णदास जी वहीं ठाड़े हैं। महाराज जी यह घटना जब सुनी श्री कुंभन दास जी ने तो वहीं पर पछाड़ करके मूर्छित हो गए। सबने पूछा, सबने देखा कि कुंभन दास जी भले ही वैष्णव हैं लेकिन पुत्र का वियोग किसको कष्ट नहीं देगा। पुत्र के वियोग का कष्ट हुआ है इतने बड़े वैष्णव को, लेकिन आचार्य चरण इस बात को जानते थे कि ये पुत्र वियोग का कष्ट नहीं। सबको बताने के लिए श्री गोस्वामी विठलनाथ जी ने कहा कि कुंभन दास कहाँ गए। बोले महाराज मूर्छित होकर के पड़े हैं। आचार्य चरण गए, उनके कान में बोले, कुंभन दास तुम्हें सूतक नहीं लगेगा, तुम भगवती हो, इसलिए कल से आ जाना, पहले श्रीनाथ जी का दर्शन आपको होगा, उसके बाद बाकियों को कराएंगे। महाराज इतना सुनते ही कुंभन दास जी उठ करके खड़े हुए, आचार्य के चरण में प्रणाम किया। आचार्य ने कहा कि देखो कुंभन दास जी इसलिए मूर्छित हो गए थे कि भगवान का दर्शन अब 9-10 दिन तक नहीं होगा हमें। ये भक्तों का भाव। तो महाराज 9-10 दिन तक जो सूतक का जो समय रहता, कुंभन दास जी आते और आकर के श्री ठाकुर जी के दर्शन करते। कुंभन दास जी के दर्शन करने के बाद बाकी वैष्णवों को दर्शन होता है। और कुंभन दास जी अपने ही घर पे रह करके
वही पद गाते थे। एक पद हम लोग भी गा लेते हैं। ये एक पद गा रहे हैं जमुनावती गांव में रह करके कुंभन दास जी। तिहारे मिलन बिनु दुखित गोपाल, तिहारे मिलन बिनु दुखित। आप लोग भी साथ साथ गाइए, कुछ भाव मिल जाए। ये जो सैया है, ये लगता है कि किसी ब्याल के ऊपर, सर्प के ऊपर हमें सुला दिया गया भगवान के विरह में। शीतल संद तपत दहत किरण, शीतल कमल पत्र
सुतक के दिन बीत गए, पुनः कुंभनदास जी महाराज सेवा में आ गए। एक बार श्री विठलनाथ गोस्वामी जी के सुपुत्र श्री गोकुलनाथ जी और श्री बालकृष्ण जी, दोनों बालकों ने सोचा कि एक बार कुंभनदास जी को नवनीत प्रिया के दर्शन के लिए ले लिया जाए गोकुल। लेकिन इतनी निष्ठा थी श्री कुंभनदास जी की, हर समय यही वो सेवा करते थे। गोसाई जी ने कहा कि कुंभनदास जी ऐसे भगवदीय हैं, जमुना के इस बार वो आएंगे नहीं। तो भक्तों ने उपाय सोचे, आप लोग भी सोचिएगा अगर काम पड़े तो। भूखे को अगर कोई बढ़िया भोजन दिखा करके ले लो, चला जाएगा। कामुक पुरुष को भोग का लोभ दिखा के ले लो, चला जाएगा। लोभी व्यक्ति को धन का लोभ दिखा के ले लो, चला जाएगा। लेकिन अगर आप भक्तों को, संतों को कहीं ले जाना चाहते हैं, सत्संग का लोभ दिखा के लीजिए, वो चला जाएंगे। और कोई लोभ दिखाओ तो जाएंगे नहीं। तो दोनों बालक सोचने लगे कि सतामयम सार व्रताम निसर्गो यदर्थ वाणी श्रुतिचेतसामपि प्रतिक्षणम नव्यवदच्युतस्य यत् स्त्रिया बिटानामिव साधु वार्ता। संतों का ये स्वभाव है, कथा कीर्तन होते ही उनका मन वहाँ चला जाता है। तो श्री बालकृष्ण दास जी और श्री गोकुलनाथ जी, कुंभनदास जी जब रात्रि को शयन करा करके ठाकुर जी का पद गान करके निकले, तो सत्संग की चर्चा उन्होंने करवाई। और चर्चा करते करते उनको पकड़ पकड़ के आगे से आगे ले चले गोकुल के लिए। श्री कुंभनदास जी महाराज जी को होश नहीं, रास्ते में पूछ रहे हैं। दोनों बालकों ने पूछा कि हे कुंभनदास जी, आप बताओ कि कभी श्री किशोरी जी की सेवा, आभूषणों की सेवा ठाकुर जी करते हैं क्या? कभी उनकी बेणी गुथते हैं क्या? आहा, भक्तों को तो खाली प्रश्न पूछने की जो दे रहे हैं। कुंभनदास जी ने शुरू कर दिया। एक बार की बात, जब श्री श्यामा जो विराजमान है अपने सिंहासन पर और सखियां सब प्रकार के आभूषणों को ला करके रखती हैं, बेणी गुथने का समय आता है तो श्री ठाकुर जी सखियों से कहते, सखी हमें थोड़ा किशोरी जी की सेवा का सौभाग्य प्रदान करो। हाँ हाँ खाते हैं, चरणों में पड़ते हैं। तब पीछे से सखी कहती है कि पीछे से आ जाओ, और बेणी गुथते हैं ठाकुर जी। बेणी में सुंदर सुंदर फूलों की रचना करते हैं, मोतियों को गुथते हैं, और श्री किशोरी जी के श्रीअंग का स्पर्श प्राप्त करते ही, चिन्मय का स्पर्श प्राप्त करते ही भगवान श्री कृष्ण के श्रीअंग में शिहरण हो जाता है और आनंद में भर जाते हैं। उनके श्री हस्त कमल शिथिल हो जाते हैं।